वेबसाइट का वर्डप्रेस ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या किया, वर्डप्रेस ओपन करने के लिए अपने वेबसाइट का नाम /wp-admin, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद ये हमारा डायरेक्टली ओपन हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने सेव कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर ओपन हो गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ एंड फिर से इसको क्या करूंगा, फिर से हम लोग इसे अगर ओपन करेंगे वेबसाइट को, तो यहाँ पर हमसे आईडी पासवर्ड मांग रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर डाला एंड आईडी पासवर्ड, तो आईडी में मैं क्या डाल देता हूँ, जो भी मैंने यूजर नेम डाला एंड पासवर्ड हमारा जो है वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया एंड इसके बाद यहाँ से लॉगिन पे 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया। एक्चुअली पिछले बार इनकरेक्ट हो गया था, अगेन मैं डाल देता हूँ। आई थिंक ये इनकरेक्ट बार बार हो जा रहा है। परफेक्ट, अभी ये लॉगिन हो गया है ना। लेकिन पासवर्ड जो है किसी बटन जो है हमारा ना दूसरा प्रेस हो जा रहा था, दैट्स वाई ये पासवर्ड गलत आ रहा था, है ना। खैर कोई नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉग इन कर लेना है। सबसे पहले आके कुछ भी चीजों को एडिट करना है तो आपको अपने वर्डप्रेस को लॉग इन करना होगा। इन केस अगर आपके वर्डप्रेस से क्या हो रहा है, वर्डप्रेस से वो चीजें नहीं हो पा रहा है जो कि आप करना चाह रहे हैं, तो आप सी पैनल जो कि मेन एक्सेस होता है वहां से भी जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए एंड इसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है। तो मैं यहाँ पर आया और अपने वेबसाइट पे गया, तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर मेन्यूज जो बनाया था वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमने इस तरीके से एक सीक्वेंस बनाया था। ठीक है, एंड कल के क्लास में हम लोग इन सारी चीजों को यहाँ पर नहीं कर पाते, हम लोग आज इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो इसे एडिट करने के लिए ये जो हमारा मेन बॉडी होता है, मैंने कल के क्लास में भी बताया था, जो मेन बॉडी होता है उसे एडिट करने के लिए हमें एडिट विद टैग डिव कंपोजर पर आना होता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है एडिट विद टैग डिव कंपोजर, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे, देन आपको जो है यहाँ पर एडिटेबल मोड ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब देखेंगे ना, तो ये एडिटेबल मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एंड इसके बाद आप यहाँ से वो सारे चीजों को चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस भी तरीके से चाहिए होगा। हमने पिछले क्लास में मेन्यू क्रिएट किया था एंड इसके बाद हमने यहाँ पर क्या क्रिएट किया था, हमने यहाँ पर लकी ये कैटेगरी भी क्रिएट किया था। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, जो ये मेन बॉडी हमारा इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस करते हैं। तो मेन बॉडी में हमें जो भी रखना होगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ अगर चेंज करना रहा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जो है बिग ग्रिड फ्लिक्स 5 करके आ रहा है ना, तो जो चेंज करना होगा, लाइक मुझे बिग ग्रिड फ्लिक्स 7 करना है, तो मैं 7 पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, चेंज हो गया है ना, ये चेंज हो गया। अगर मैं अभी चाहता हूँ कि बिग ग्रिड फ्लिक्स 7 से हटाकर 8 रख दूं, तो देखिए अभी ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना। ये देखिए अभी ये चेंज हो गया, यहाँ पर हमारा एक पोस्ट दिख रहा है कि यहाँ, एंड इसके बाद 1 2 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस भी तरीके से चाहिए आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगी ओपन होकर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख रहा है जनरल का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें कि जनरल में इतने सारे हमें सेटिंग्स दिख रहे हैं। अब हम लोग ये सेटिंग्स के बारे में जानते हैं कि ये एक्चुअली क्या क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल लेंथ आपको दिखाई दे रहा होगा 25। ये टाइटल लेंथ क्या होता है, मॉडल 6 में जो है ना टाइटल लेंथ दिखाई दे रहा है, तो मॉडल 6 हमारा ये दोनों है, ये जो लाइक इस तरीके से है ना, ये हमारा यहाँ और यहाँ पर, तो ये हमारा मॉडल 6 है। एंड मॉडल 7 जिसका कि शेप अगर आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो रहा होगा, वो आपका मॉड्यूल अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक मॉड्यूल ये देखने को मिल रहा है, मॉड्यूल फ्लिक्स 6, एंड इसके बाद ये 7 देखने को मिल रहा है, और दोनों का यहाँ पर टाइटल का लेंथ पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए। तो टाइटल क्या है हमारा, ये है। ठीक है, तो इसका ये लेंथ हमें, अगर मैं चाहता हूँ कि बस 1 रहे, ठीक है, तो अब देखेंगे कि टाइटल का लेंथ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ से हट गया। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 1 के जगह मैं कर देता हूँ 10,
ठीक है, यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ। तो अभी ये हमारा टाइटल का लेंथ 10 रहेगा। ठीक है, अब कितना भी बड़ा मैं टाइटल अगर डाल दूंगा अपने ब्लॉग पोस्ट पे, तो हमें बस ओनली 10 वर्ड ही दिख रहे होंगे हमारे टाइटल पे, इमेज पे। इमेज पे जो है ओनली 10 ही दिख रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। अगर कम है तो कम दिख जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं दिखेगा। 10 से कम 8 है, 9 है, 6 है, 5 है, ठीक है, तो वो दिख जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं 3 करूंगा तो अब 3 से ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हो रहा होता है। एंड इसके बाद ये मॉड्यूल 7 जो है, अगर मुझे यहाँ पर चेंजेस करना रहा, इसके टाइटल यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है छोटा हो जाएगा हमारा, ये टाइटल जो है ना, दोनों का दोनों ये छोटा हो गया है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर हमने तो ये चेंजेस कर दिया जो भी हमें यहाँ पे टाइटल्स वगैरह करने थे। एंड इसके बाद यहाँ पे पोस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपको पोस्ट और भी दिखाने हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद सो मॉडिफाइड डेट, क्या डेट भी दिखाना चाहिए? ये जो डेट है बेसिकली, अगर आपको इसे दिखाना है या फिर हटाना है, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से हटा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा, है ना। ये देख रहे हैं, है ना, ऐड हो गया। तो इसे मैं नहीं चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड इसके बाद अब हम लोग आते हैं फिल्टर वाले ऑप्शन पे। फिल्टर वाले ऑप्शन पे ना आपको बहुत सारे तरीके के फिल्टर दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर कैटेगरी फिल्टर है, पोस्ट आईडी फिल्टर है। तो आपको कोई एक ही फिल्टर का यूज करना है। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे कैटेगरी फिल्टर का, सो दैट कि यहाँ पर जो भी पोस्ट दिखाई दे, वो क्या दिखाई दे, वो ट्रेंडिंग नाउ। यहाँ पे हमने क्या दिया था, टाइटल ट्रेंडिंग नाउ, तो ट्रेंडिंग नाउ वाला ही पोस्ट दिखाई दे। जब हम गाइस पोस्ट लिख रहे होते हैं, किसी भी वेबसाइट का पोस्ट, जैसे कि इस वेबसाइट के लिए हम लोग अगर कोई पोस्ट लिखेंगे ना, तो हमें वहां पर सेट करना होता है कि ये पोस्ट किस कैटेगरी में जाना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना होता है, सेट करना होता है कि किस कैटेगरी में ये पोस्ट जाना चाहिए, है ना। तो हम लोग सेट करते हैं, तो जिस भी पोस्ट में सेट करते हैं वहां पर हमें दिखाई दे रहा होता है। अगर मैं चाहूंगा कि ये जो हमने ग्रिड बनाया है एक, यहाँ पर बस क्या दिखे, यहाँ पर बस हमें बायोग्राफी से रिलेटेड पोस्ट दिखे, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा बायोग्राफी। तो हमें बस बायोग्राफी ही दिखेंगे। जब तक हम अपने वेबसाइट पे बायोग्राफी अपलोड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमें पोस्ट नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अभी क्या होगा, लाइक अभी जैसे अगर मैं बायोग्राफी सेलेक्ट कर लूंगा ना, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाएगा। देख रहे हैं, ये नो पोस्ट करके आ गया। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बायोग्राफी से रिलेटेड हमने पोस्ट लिखा ही नहीं है। अभी हम अपने वेबसाइट पे एक भी पोस्ट नहीं लिखे हैं। ये जितने भी पोस्ट दिख रहे हैं, ये डिफॉल्ट पोस्ट हैं। ये क्या है, डिफॉल्ट पोस्ट। जब हम लोग थीम इंस्टॉल कर रहे थे, तो हमने वहां पर ऑन किया था ना, ठीक है, डिफॉल्ट पोस्ट, वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और वो जो सेट होते हैं वो ऑल कैटेगरीज पे सेट होते हैं, दैट्स वाई हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ऑल कैटेगरी। जैसे ही मैं करूंगा ना, देखिए वापस से आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं न्यू अपडेट, ऑनलाइन अर्निंग, जो भी हमने बनाया है, कोई भी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इससे रिलेटेड हमने पोस्ट लिखा ही नहीं है। अगर लिखते तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होता। एक सवाल यहाँ पर और आता है कि जैसे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगिंग के ऊपर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, या फिर मैं स्टार्ट करता हूँ लाइक लिखना मैं ये ऑनलाइन अर्निंग पे। ठीक है, तो ऑनलाइन अर्निंग पे जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, तो हमारे 5 6 7 8 9 10 20 100 इस तरीके से पोस्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो कौन से 100 पोस्ट हमें फ्रंट पे दिख रहे होंगे? तो जो लेटेस्ट होता है ना, वही दिख रहा होता है। ये बेसिकली आपके अकॉर्डिंग होता है कि जिस तरीके से आप सेट करना चाहो, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम लोग लेटेस्ट यहाँ पर दिख रहा है ना, बेसिकली ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए, तो आपका लेटेस्ट, तो लेटेस्ट जो भी पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट ही रहने देंगे। बाकी के जो पोस्ट होंगे वो बैक एंड में चले जाते हैं, वो आपके फ्रंट पे नहीं दिख रहा होता। ठीक है, और फ्रंट पे हमें उतने सारे पोस्ट दिखाने भी नहीं होते हैं। जो हमारा होम पेज होता है, जैसे कि ये हमने एक होम पेज अपना बनाया है, तो यहाँ पर उतने सारे पोस्ट भी नहीं दिखाने हैं। क्यों नहीं दिखाने हैं? नहीं तो फिर पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड ही बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, एंड उस पोस्ट में जो है लाइक बहुत सारे इमेजेस वगैरह हैं, दैट्स वाई वो क्या हो गया, वो बढ़ गया हमारा। ठीक है, वो बढ़ गया, लाइक आपको यूसेज जो है हमारे वेबसाइट को सर्च कर रहा है, तो इमेज ही लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना। तो हम लोग जितना कम से कम कंटेंट होता है वो हम लोग होम पेज पे रख रहे होते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चेंज करते हैं। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। क्लियर है? फास्ट फास्ट फास्ट। ओके। ओके एंड अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पे। अभी मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पर आते हैं कि ये तो हमने कर लिया ऑल कैटेगरी। जैसे ही मैं इसका सेट करूंगा तो यहाँ पर हमें फिर पोस्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जैसे कि मैं क्लिक किया हूं तो अभी नहीं देखने को मिल रहा है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए सेव करके, ठीक है। गाइस आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, कुछ भी आप अपने ब्लॉग पे कर रहे हैं तो आपको सेव करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। अगर नहीं सेव करेंगे तो आपका जो भी चेंजेस करेंगे वो हट जाएगा, पूरा का पूरा हट जाएगा, ठीक है। और फिर आपको अगेन आपको जो है अपने वेबसाइट पे वो सारे चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक बार यहाँ पे एक बार मैं सेव किया एंड सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन, सो दैट कि हमें सारे ऑप्शंस अच्छे तरीके से दिखाई दे, ठीक है। एंड इसके बाद अभी हमने फिर से क्या किया, रीलोड करना स्टार्ट किया पेज को एंड इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है जो हमने ऑल कैटेगरी सेट कर रखा था, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पर डोंट मिस वाले पेज पे। ये डोंट मिस दिख रहा है ना, हम लोग इस पे आते हैं। लेकिन अब जब हमें सारे जो ग्रिड है ना उसके चेंजेस करने के अलग अलग तरीके, ठीक है। अब इस ग्रिड पे आए तो इसमें अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जैसे कि डोंट मिस है, ठीक है। डोंट मिस का एक टाइटल है, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि यहाँ पे बस ब्लॉगिंग से रिलेटेड पोस्ट दिखाऊं, तो मैं क्या लिख देता हूँ, टाइटल में लिख देता हूँ ब्लॉगिंग, ठीक है। मैं ब्लॉगिंग लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग लिख दिया एंड अब इसके पीछे टाइटल के पीछे ना येलो कलर दिख रहा है, जो लिखा हुआ है वो ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं येलो को क्या करता हूँ, येलो को मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पर दिख रहा है ना टाइटल बैकग्राउंड कलर, मैंने ग्रीन कर दिया तो ये देखिए ग्रीन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो टाइटल है ना वो टाइटल क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा एंड टाइटल को क्या करूंगा, व्हाइट पे क्लिक कर दिया तो देखिए अभी ये टाइटल क्या हो गया हमारा, वो व्हाइट हो गया। एंड इसी के बाद अगर आपको ब्लॉगिंग पे लाइक इस पे कोई क्लिक करे तो कोई यूआरएल जो है ओपन हुए, ठीक है। तो उसे करने के लिए लाइक कि आप उसका लिंक भी दे सकते हैं। मैं ऐसे रिकमेंड यहाँ पर नहीं करूंगा, सिंपल आप बस इसे इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा एक्सेंट हावर कलर। ये हावर कलर क्या होता है, तो बेसिकली हावर कलर वो होता है लाइक जैसे कोई अगर ब्लॉगिंग पे जाए तो उसका जो है ना ये जो ब्लैक से ये व्हाइट से जो लिखा हुआ है वो कोई अलग कलर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे आपका वहां पर हो जाएगा। जैसे कि मैं ब्लैक कर लूंगा ना, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा और नए पेज में ओपन करके आऊंगा ना, तो ये हमारा ब्लॉगिंग जैसे ही अपने कर्सर पे लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लैक हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर है टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग में हमारा क्या है, ये जो टाइटल टैग है ना वो डिफॉल्ट है और ये H4 है, ठीक है। ये जो हेडिंग है वो क्या है, H4 है। तो हमें H4 या फिर H3 इस तरीके से आप रख सकते हैं। H3 रखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी बेसिकली हो रही होती है, लेकिन आप जो भी रखना चाहते हैं बिल्कुल आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल 1, जैसे यहाँ पर ये मॉड्यूल हमारा एक इधर दिख रहा है तो ये मॉड्यूल 1 हुआ। और इसका हमें टाइटल अगर यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये टाइटल हमें यहाँ पर चेंजेस करना रहा लाइक कुछ इस तरीके से 05 में कर देता हूँ तो टाइटल ये हमारा 05 तक ही रह रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ये हमने छोटा किया तो ये छोटा हो गया। अब यहाँ पर लेंथ देखने को मिल रहा है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन हमें ये डिस्क्रिप्शन अपने पोस्ट पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारा लेंथ क्या हो गया, एकदम से हट गया है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पे मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल फ्लिक्स 3। हमें मॉड्यूल फ्लिक्स 3 ये वाला है, ठीक है। इसका हमें चाहिए कि लाइक किस तरीके से ये होना चाहिए, कितना हमें जो है टाइटल दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 से ज्यादा अब यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। तो ये करते क्यों है इसको भी मैं बताता हूँ। ये करते इसलिए है ना, सो दैट कि आपकी वेबसाइट काफी अच्छी दिखे, ठीक है। सब कुछ एक लाइक सीक्वेंस में दिखे, सब लोग सब जो है लाइक एक लाइन का टाइटल है तो सब टाइटल एक लाइन में रहे, कोई ऐसा नहीं कि कोई आधा है कोई एक है, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में, है ना। तो दैट्स वाई हम लोग इन सारी चीजों को यहाँ पर
कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है गाइस। जो भी अभी चेंजेस मैं कर रहा हूँ इस पे क्लिक किया हुआ हूँ और यही वाले सेटिंग्स ओपन हुए हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहाँ से ये ओपन किए, मैं इस पे क्लिक किया और यहाँ से ये ओपन हुआ है सेटिंग, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा का जो ऑप्शन है लिमिट पोस्ट नंबर है, ठीक है, कि अब आपको कितने पोस्ट दिखाने हैं, कितना लिमिट रहना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर 10 करूंगा ना तो ये देखिए ये बड़ा हो जाएगा, हमारा यहाँ पर और भी पोस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि ये है एक, एंड इसके बाद 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमें यहाँ पर 10 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 10 पोस्ट जो है ना दिखाई दे रहे तो बीच में लाइक ऐसा हो रहा है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, है ना। ये बीच का जो सेक्शन है वो पूरा खाली हो गया, तो हम लोग इसे बस ओनली 5 ही रहने देंगे, ठीक है। अगर 5 रखना है, अगर बस आपको लाइक 4 रखना है तो बस 4 पे क्लिक कर दीजिए, बस ये आपका 4 रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ और 3 यहाँ पे, ये तो 4 हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन डेट ये जो है वो आपको दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। एक लाइक जो भी आप चेंजेस कर रहे होते हैं तो वो सब कुछ आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर फिल्टर वाला ऑप्शन है, तो फिल्टर वाला ऑप्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी फिल्टर लगाने आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही पोस्ट दिखे, तो मैं किसका फिल्टर लगाऊंगा, कौन से कैटेगरी का लगाऊंगा, ब्लॉगिंग का लगाऊंगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं ऑल फिल्टर पे अगेन मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब पोस्ट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से अभी है, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि अभी अब मैं चैट बॉक्स ऑन करती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर ये ऑल कैटेगरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं ऑल कैटेगरी दिखाई दे रहा है और ऑनलाइन अर्निंग, जो ये ऑनलाइन अर्निंग है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो क्या हमें यहाँ पर पोस्ट दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। यस परफेक्ट, यहाँ पर नहीं दिखा रहा होगा, है ना। कोई लोग कह रहे दिखा रहा होगा, यस बिल्कुल, अगर होता तो दिखाई देता, अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगा, है ना। अभी मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, या ये चैट बॉक्स ऑफ कर दिया। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैं ऑनलाइन अर्निंग पे क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट क्या होगा, सब कुछ हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड तो हमने पोस्ट लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर टाइटल देना है, जिस भी टाइटल से रिलेटेड आप पोस्ट यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग डाला हूं तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, ब्लॉगिंग ही करूंगा, ठीक है। तभी तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट दिखाई देगा, नहीं तो फिर हम लोग सेलेक्ट लाइक ही करते हैं कुछ और ऑनलाइन अर्निंग और दिखा यहाँ पे टाइटल हम लोग डाले हैं ब्लॉगिंग, तो पता चलेगा कि यूजर्स भी कंफ्यूज रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा था। अभी के लिए मैं ऑल कैटेगरी ही रहने दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग और भी एडिटिंग अभी करना है, तो दिखेगा तभी तो हम लोग एडिट कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर हमें दिखेगा ही नहीं पोस्ट, तो एडिट किस तरीके से करेंगे, है ना। एंड इसके बाद फिल्टर वाले ऑप्शंस पे यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि हमने फर्स्ट में भी बताया इस वाले पोस्ट पे कि लाइक किस तरीके से इसका इसका सीक्वेंस होना चाहिए, तो लेटेस्ट आपको कर देना या फिर ओल्डेस्ट, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि लेटेस्ट ही रखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर आपको लेआउट का एक सेक्शन दिखेगा, लेआउट में आपको कॉलम गैप देखिए, यहाँ पर जो है ना कॉलम गैप देखने को मिलेगा, कॉलम गैप आपको कितना रखना है, ठीक है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 3 डालता हूँ कॉलम्स, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे 3 डाला तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 कॉलम में आ गया, और कितना गैप है, 48 का गैप है, ठीक है। तो मैं इसको 48 के गैप से हटाकर मैं 20 का गैप कर देता हूँ, ताकि अच्छा लगे देखने में, है ना, थोड़ा पास पास रहे, तो ये हमारा 20 का गैप हो गया। लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा कॉलम है ना, एक ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये 3 ना रहे, बस 2 ही रहे, 2 में ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा हमें देखने को मिल रहा है, तो 2 ही रहने देते हैं। बाकी कॉलम गैप अगर आपको बढ़ाना है घटाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 50 कर दूंगा तो ये हमारा कॉलम का गैप 50 हो जाएगा, ये देखिए। अगर इसे मैं 100 कर दूंगा तो ये देखिए हमारा कॉलम गैप और आ जाएगा, ठीक है, और आ गया ना। तो जिस भी तरीके से आपको करना रहेगा आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड हावर इफेक्ट दिख रहा है, ये हावर इफेक्ट किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शैडो अगर सेट कर देता हूँ तो जब भी आप कर्सर को लेके जाएंगे तो ये शैडो के तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा लेके इस तरीके से देखिए, जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर शैडो साइड साइड में शैडो आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक किया, देखिए शैडो आया, है ना।
तो इस तरीके से बेसिकली आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। एंड इसके बाद मॉड्यूल 1 है जो हमारा, ठीक है, मॉड्यूल 1 जो ये है हमारा मॉड्यूल 1, तो इसमें जो चेंजेस करना रहा वो आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत आसानी से। लाइक कितना स्पेस रहना चाहिए, एंड बॉर्डर का विड्थ अगर बॉर्डर रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर किस तरीके से होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए तो आप यहाँ पे सॉलिड डॉटेड, ठीक है, डैश आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बॉर्डर का कलर आप ऐड कर सकते हो, वट एवर जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद ये इमेज वाला सेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा है इमेज वो कुछ बड़ा दिखे या फिर छोटा दिखे तो वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्मॉल किया तो ये नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑन करना होता है। जिस भी साइज का हमें लाइक इमेज चाहिए ना वो साइज हमें ऑन करना होता है अपने थीम पैनल में जाके। अभी के लिए मैं नॉर्मल ही रहने देता हूँ, ठीक है, सो दैट इज जब हम लोग चेंजेस करेंगे थीम पैनल पे जाएंगे तो इसे भी हम लोग वहां पर देख रहे होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें लाइक इमेज रेडियस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मैनुअल है, किस तरीके से आपको सेट करना है वो आप कर सकते हैं। एंड रेडियस क्या होता है, तो बेसिकली रेडियस होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स के क्लास में, ठीक है। लाइक ये जो हमारा इमेज है ना, इस इमेज में एज निकला हुआ है, ठीक है, ये एज निकला हुआ है। इसे हमें अगर राउंड शेप में करना है तो वही हमारा रेडियस होता है। जैसे कि मैं अगर 10 करूंगा तो देखिए सारे चारों तरफ जो है ना ये क्या होगा, ये राउंड राउंड हो गया है ना। तो अब जो है ना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अभी ये शार्पनेस टाइप का नहीं है, अभी ये क्या है, अभी ये हमारा लाइक नॉर्मल ये रेडियस आ गया, ठीक है। गोल गोल तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसे 15 कर लेता हूँ तो ये और यहाँ पर क्या होगा, लाइक यहाँ पर और भी रेडियस आ जाएंगे और अच्छे लग रहे हैं देखने में, है ना। लेकिन इसी के बगल वाले देखेंगे तो ये शार्पनेस टाइप का है ना। तो इसे भी हम लोग चेंज करते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, हमें नीचे आना है किसमें, मॉड्यूल 2 में, ठीक है। ये मॉड्यूल 2 है और मॉड्यूल 2 के इमेज इमेज वाला जो रेडियस है इसे हमें 15 करना होगा। जितना इसमें डाला है उतना भी इसी में डालिएगा, तभी अच्छा लग रहा होगा, है ना। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि लाइक इसमें ज्यादा इसमें कम तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। एंड इसी के बाद और भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, मेटा टैग एंड ये सब चीजों के, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ना टाइटल्स वगैरह आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो बेसिकली। एंड और भी मैं आगे आपको तरीके बताऊंगा, लाइक यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है, जो भी चीजें चेंज करना है वो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक भी आप क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर एक बटन, यहाँ पर आप सेक्शन देख रहे होंगे स्टे कनेक्टेड का, ठीक है। ये स्टे कनेक्टेड में ना फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, यहाँ पे हमें बहुत सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना कि ये सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स दिख रहे हैं वो कनेक्ट भी रहे, ठीक है। अभी लाइक हम लोग इस पर जाएंगे तो फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे फेसबुक नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं जाकर भी दिखाता हूँ इस वेबसाइट को, मैं इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ, ठीक है। इनकॉग्निटो में गाइस ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे ना तो डायरेक्टली आपका इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाता है। लेकिन आप यहाँ से भी ये 3 बटन जो दिख रहा है ना इस पे क्लिक करके न्यू इनकॉग्निटो विंडो दिख रहा है, आप इस पे भी लाइक क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है। ये वाला हमारा इनकॉग्निटो मोड है। एंड इसके बाद यहाँ से हम लोग अपने वेबसाइट को क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आया एंड अपने वेबसाइट का नाम लिखा एंड इसके बाद यहाँ से मैं इंटर प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस किया ना तो देखिए अभी हमारा वेबसाइट यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा है, ठीक है। अभी देखिए अभी ये एजेस वगैरह जो मैंने चेंज किया था ना वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है इसके बारे में पहले मैं बता दूं, क्योंकि हमने यहाँ पर सेव नहीं किया है, ठीक है। चेंज तो कर लिया, सेव नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी सेव कर रहा हूँ। सेव जैसे ही मैं किया एंड अगेन अपने किस पे आते हैं, अपने वेबसाइट पे। एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी मैंने क्या किया, रिफ्रेश पे क्लिक किया। जैसे ही मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए क्या हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यस, यहाँ पर हमें राउंड राउंड शेप जो मैंने बताया था वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी के बाद जस्ट हमने अभी इसका बात किया है स्टे कनेक्टेड का, जो सोशल मीडिया है इसका, ठीक है। हमने इसका बात किया है तो सिंपल हमें इस पे क्या करना होगा, सोशल मीडिया के प्रोफाइल भी डालने होंगे। तो प्रोफाइल डालने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये जस्ट हमें बस फेसबुक ओपन करके दे दे रहा है,
है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारा प्रोफाइल दिखे। ठीक है, तो प्रोफाइल किस तरीके से दिखेगा, तो हमें आना होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आ गया हूँ अपना टैग डिव कंपोजर, जहाँ से कि हम लोग एडिट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कस्टम टाइटल देखने को मिल रहा है जिसमें कि स्टे कनेक्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है, जैसे कि गेट इन टच लिखना हो या फिर सोशल मीडिया लिखना हो, वट एवर जो भी आपको लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं सोशल मीडिया लिख देता हूँ। ठीक है, सोशल, ठीक है, मैंने सोशल मीडिया यहाँ पर लिख दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है लाइक अब फेसबुक आईडी पूछ रहा है कि फेसबुक आईडी आपका क्या है ना। तो फेसबुक आईडी आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। तो मैं अपना फेसबुक का आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो फेसबुक आईडी मैं ओपन करने के लिए यहाँ पर आता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ से मैं अपने, इसके बाद यहाँ से मैं वो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने फेसबुक का लाइक आईडी डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है फेसबुक फिक्स काउंट, कितने फिक्स काउंट हैं। ठीक है, कितने मतलब कि फॉलोअर्स हैं। तो हमें यहाँ पे फॉलोअर्स भी डालने हैं, तो मेरे फॉलोअर्स कितने हैं हम लोग वो ही वही डाल, 7,300। ठीक है, तो मैं 7,300 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव पे यहाँ पर क्लिक किया एंड अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या अब हमें जो है, अभी अगर फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो हमें रिडायरेक्ट कर रहा है या नहीं हमारे प्रोफाइल पे, तो एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे फैंस भी देखने को मिल रहे कितने हैं। और मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं क्लिक किया यहाँ पर देखिए facebook.com एंड टेक रणधीर, यहाँ पे हमारे पीछे जो है प्रोफाइल भी आ गया है ना, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया का क्या करना है, लिंक लगाना है। यहाँ पर पेज का लिंक लगाना है गाइस, आपको प्रोफाइल का नहीं लगाना है। ठीक है, मैंने प्रोफाइल का आपको लगा के लाइक सी ऑल प्रोफाइल। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास पेज हैं, जैसे कि हिंदी रेडियो, हैप्पी माइंड क्लाइंट्स एंड करियर ग्रेड अप। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर हमें पेजेस देखने को मिल रहे हैं, तो आप इन पेज को ऐड कीजिएगा। ठीक है, ना कि आप प्रोफाइल को ऐड कर लीजिएगा। और पेज लाइक कि अपने वेबसाइट से ही रिलेटेड आपको पेजेस बनाने हैं। ठीक है, और ये जो है ना फेसबुक फिक्स काउंट, ये अपने अकॉर्डिंग आप जितना बढ़ाना चाहो जितना घटाना चाहो ये आप कर सकते हो, नो वरी। कि आपको यहाँ पर उतना ही रखना है जितना कि लाइक कि आपके हैं। नहीं तो पता चला जब आप शुरुआत करोगे तो आपके एक भी फॉलोवर्स ना रहे। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर रखो, अगर नहीं करना है, अगर रखना है तो आप लाइक 2,000 3,000 इस तरीके से एक रेंडम नंबर रख दो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इसे डालो ही मत। ठीक है, या फिर इसे डालो ही मत, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर ट्विटर दिखाई दे रहा है, ट्विटर का भी आप सेम आईडी इस तरीके से डालेंगे ना तो आपको ट्विटर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि ये तीनों तो हमें सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है। अब मैं अलग से चाहता हूँ कि यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो है प्रोफाइल दिखे, तो वो कैसे दिखेगा, तो देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम यूजर है ना। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आना है, जैसे मैं हैशटैग डालूंगा ना तो यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम भी आ जाएगा। ठीक है, डाला है, देखिए ये सेकंड में आ गया ना इंस्टाग्राम। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो, तो मैं इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम का हमें लिंक डालना होगा। तो मैं एक बार डाल कर देखता हूँ कि क्या ये इंस्टाग्राम हमारा यहाँ पर आ रहा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे मैं अपने आ जाता हूँ। एंड इसके बाद हमारा ये प्रोफाइल है, तो मैं इस प्रोफाइल को हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम यूजर, मैं बैक स्पेस एंड इसके बाद यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एंड जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव पे मैंने क्लिक किया। एंड इसके बाद सेव पे इंस्टाग्राम पे पहुंच पाता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर आया। एंड इसके बाद रिफ्रेश के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश के बटन पे क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया तो अब हमें ये रिडायरेक्ट कहाँ कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सोशल मीडिया के बटन्स लगाने, सोशल मीडिया के यूआरएल लगाने। ठीक है, बेसिकली यूआरएल नहीं, आईडी आपको लगाने। ठीक है, यहाँ तक सारे लाइक यहाँ पर ऐड का। ठीक है, अब ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप कोई भी बैनर्स वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आया, अभी देखिए ये डायरेक्टली मैं ओपन किया वेबसाइट को, तो यहाँ पर देखिए एक एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए ये एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, सिंपल। अब आपको अगर इस एडवर्टीजमेंट को चेंज करना रहा,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, 300 x 250 पिक्सल का आपको एक इमेज बनाना है। कितने पिक्सल का बनाना है? 300 x 250 का, ठीक है। और बनाने के बाद आपको यहाँ पर आना है, एंड यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इमेज एड, यहाँ पे वो सारी चीजें ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि कस्टम टाइटल, अगर इसका भी आप टाइटल रखना चाहते हो, मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ एड्स लिख देता हूँ बस, कि यहाँ पर बस एड्स ही दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए एड्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज एड पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड इसके बाद यहाँ से जो भी आपको लगाना रहेगा आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या दे रहा है? अभी हमें कुछ ये वाला ऐड दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर था ना वो वाला, लेकिन मैं इसे एक बार चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा एक एडवर्टीजमेंट है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, देखिए ये यहाँ पर लोड हो गया। एक बार मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और देखिए ये यहाँ पर हमारा ऐड पर आ गया। फाइनली हमारी वेबसाइट पे आया नहीं, चेक करते हैं एक बार। मैंने यहाँ पर आया इनकॉग्निटो मोड वाली वेबसाइट पे, ठीक है। एंड इसके बाद रिफ्रेश यहाँ पे मैं करता हूँ, देन जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट वाले जो एरिया है यहाँ पर हमें ये दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना ऐड लगा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं ना कि जैसे ही कोई ऐड पे क्लिक करे तो कोई जो है उसे पेज पे रिडायरेक्ट किया जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही इस ऐड पे क्लिक करे तो कोई दूसरी वेबसाइट खुलकर आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें दूसरी वेबसाइट को एक बार फिट करके देखता हूँ, ठीक है। कौन सी वेबसाइट? तो मैं लाइक फिक्स कर देता हूँ विकिपीडिया की जो वेबसाइट है, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं विकिपीडिया को फिक्स करके देखता हूँ कि क्या एग्जैक्टली ये होता भी है या फिर बस ऐसे ही है ना। तो मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद हमें आ जाना अपने एडिटेबल मोड पे, ठीक है, ये हमारा मोड है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है मोड पे आने के बाद ऐड यूआरएल दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग्स पे भी आई, टाइटल पे भी आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, एंड इसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक किया तो ये सेव हो गया है। एंड अगेन अपने पेज को एक बार आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड इसके बाद एडवर्टीजमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो क्या यहाँ पर देखते हैं हम लोग जा पाते हैं या नहीं विकिपीडिया के वेबसाइट पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक किया ना तो मैं इस पेज पे आ गया। अगेन मैं बैक कर रहा हूँ तो इस पेज पे आ गया। फिर से मैं एक बार देखिए यहाँ पर आया और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक किया अगेन इस पेज पे आ गया। तो आपको वो वाले एडवर्टीजमेंट को यहाँ पर लगाने हैं जिससे कि आपको यूजर्स को रिडायरेक्ट करने हैं किसी पेज पे, किसी पोस्ट पे, किसी वेबसाइट पे। अगर कोई स्पॉन्सरशिप लिए हैं तो आप इस वाले जगह पे ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड एक्चुअली यहाँ पर लगाना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये हो रहा होता है। तो मैं अभी इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद इमेज ऐड भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे वाले सेक्शन पे, ठीक है। ये हमारा नीचे वाला सेक्शन दिख रहा है। सिंपल यहाँ से अब हमें जो भी चेंजेस करना रहा वो भी हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, लाइक ये अगर ग्रिड को हमें चेंजेस करना रहा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी मैं इस पे क्लिक किया हूँ एंड लाइफ स्टाइल न्यूज दिख रहा है, ठीक है। तो कस्टम टाइटल में जो रखना है XYZ वॉट एवर जो भी आपको रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। एंड टाइटल का यूआरएल लाइक इस पे अगर कोई क्लिक करे तो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो, कौन सी पेज ओपन हो, तो वो आप डाल सकते हो, लेकिन टाइटल में मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको नहीं डालना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर ये हमारा मॉड्यूल 1 है जो फर्स्ट में दिखा रहा है, ये हमारा मॉड्यूल 2 है, ठीक है। अब मॉड्यूल 1 2 यहाँ पे मैंने बताया है पिछले भी सेक्शन में, इसमें भी जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ से वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड जितने पोस्ट दिखाने लाइक यहाँ पे 6 है, मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4, तो मैं 4 पे क्लिक किया, देखिए अब ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे फिल्टर, लाइक यहाँ पर मैं रखता हूँ बायोग्राफी, ठीक है। जैसे बायोग्राफी रखूंगा ये क्या होगा, ये सारे पोस्ट हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि बायोग्राफी से रिलेटेड अभी पोस्ट नहीं है। अगर पोस्ट होते तो ये दिखना स्टार्ट हो जाता। तो मैं अभी ऑल कैटेगरी सेट कर देता हूँ। तो लाइक इसी तरीके से आपको सारे चीजों को यहाँ पर सेट करना होता है। आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लाइक ग्रिड्स देखने को मिल रहे हैं। आप उसे बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, अगर ये सेक्शन नहीं चाहिए तो सिंपल डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ। गाइस आप जो भी आप रख रहे हैं ना कुछ मिनिमम ही रखिएगा, ज्यादा मत रखिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर लोडिंग स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। फिर वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
बस कुछ ही चीजों को रखूंगा, बाकी सारे को यहाँ से मैं इसे रिमूव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से इसे रिमूव कर दूंगा। मैं एक फाइनल वेबसाइट भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये तो बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली इस तरीके से ये सेटिंग्स काम कर रही होती हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको फाइनल वेबसाइट भी बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबको डिलीट कर देना है, जो भी हमें नहीं चाहिए वो क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि जो पहले से बने हुए हैं उससे किस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पहले से बने हुए हैं, जैसे कि ये पहले से ये ग्रिड था तो हमने कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ना, कि ये सारे हट गए हैं और मुझे अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो यहाँ पर एक प्लस का बटन है। ठीक है, ऐड का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जिस भी तरीके का आपको ग्रिड लेना है, मोबाइल लाइव सर्च लेना है, फिक्स ब्लॉग लेना है, वट एवर जो भी आपको लेना रहे, आप यहाँ से बहुत आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर है ब्लॉक 2, यहाँ पर उठाकर मैं यहाँ से रखूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी ब्लॉक 6 हमें देखने को मिल रहा है, ये है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बस 3 दिखे, यहाँ पे 5 पोस्ट दिखाई देने लगे। एक्चुअली मैं चाहता हूँ 3 दिखे, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, एंड क्लिक करने के बाद जनरल सेटिंग्स पे आते हैं। कितना लिमिट है पोस्ट का, 5 है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा, तो बस 3 दिख रहा होगा। ठीक है, ये टाइटल, हमें टाइटल तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना वो काफी लॉन्ग लॉन्ग दिख रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं चाहता हूँ, मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए। हैंड क्लिक करने के बाद आप वो बहुत आसानी से ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक मुझे ऑथर बॉक्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, स्लाइडर